आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना। क्या बात है। ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना। किसे सुनना था और किसको सुनाया जाए। उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने, उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया। एक ऐसा ही शायर हमारी फहरिस्त में मौजूद है जिसके यहाँ आपको क्लूज मिलेंगे, जहाँ आप ये पहचान पाएंगे कि किस तरीके से ढके छुपे लफ्ज़ों में सीधे सीधे बात कही जाती है। मेरी मुराद है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के मशहूर और मारूफ शायर, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर जनाब आस मोहम्मद तुराज साहब से, जिन्हें हम AM तुराज के नाम से जानते हैं। सामीन हज़रात, मैं यहाँ पे गमक एंटरटेनमेंट और भावना जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुशायरा लोग यहाँ जितने भी शोरा हजरात हैं वो पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। अगर मैं मेरे हवाले से बात करूँ तो मैं आज तक के अलावा दिल्ली में मैं कहीं पहली बार मुशायरा पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। और मेरा जो शायरी का सफ़र है वो यूँ तो मैं पिछले 23 सालों से फ़िल्मों में लिख रहा हूँ, लेकिन जो शायरी का सफ़र है यानी मुशायरों का ख़ास सोर्स है तो वो मैं 2013 से ही मुशायरे पढ़ता हूँ और जाता हूँ। और यकीन करें मैं बहुत कम कहीं जाता हूँ, चूँकि वहाँ मसरूफियात हैं और लोग मुझे कम बुलाते भी हैं, ये भी है इसके पीछे। और बहरहाल मैं जिस लायक हूँ लोग जो है मुझे उस लायक बुलाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी, आपने मुझे रूबरू यहाँ लोगों से कराया दिल्ली में। और दूसरी बात ये कि पिछले साल आपने मुझे कहा था और मैं आ नहीं सका, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, चूँकि यहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह मैं आगे अब जहाँ भी कभी कहीं आपका होगा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा मुशायरा करते हैं। क्या बात जी, आइए यहाँ से हम शायरी की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं फ़िल्मों में लिखता हूँ, तो मैं अमूमन कोशिश करता हूँ फ़िल्मों में भी, हालांकि बहुत मुश्किल काम है कि वहाँ भी प्यार मोहब्बत की बात ही की जाए, मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। उसके लिए नुकसानात होते हैं, लेकिन ठीक है। यकीन माने मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी फिल्में मैंने अब तक की हैं उससे दुगनी मुझे कर लेनी चाहिए थी इतने लंबे सफ़र में, लेकिन मैं नहीं कर पाया। खैर ये बहुत अलग बातें हैं। आइए यहाँ से नौजवान शोरा ने जो है वो बहुत अच्छा पढ़ा और इश्क पे बहुत ज़ोर दिया, और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का भी ज़ाती तजुर्बा ये है कि दुनिया की कोई भी तरक्की मोहब्बत और इश्क के बिना जो है वो मुमकिन नहीं है। क्या बात है। तो यहीं से मैं भी, हालांकि बहुत जो है वो जिस्म की, बदन, मोहब्बत, वफा, ये सब बातें की गई, मैं यही इश्क से कुछ बात शुरू करता हूँ। हीरा मंडी में मैंने गज़ल पढ़ी भी थी, उसमें एक्ट भी किया था, और वो गज़ल मैं उसके 2-3 शेर मैं आप तक पहुँचाऊँगा कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वज़ू करो। ज़बां का वज़ू भी हो सकता है कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वज़ू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। और सीधा मख्ते पे आता हूँ कि दर्दे जुदाई सुन्नत मजनू है इश्क में। तो इसलिए बिल्कुल जो लोग जिनके दिल टूट रहे हैं या ठुकराए जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो हताश ना हो। ये बहुत मर्तबे की बात है। इंसान जो है जब कहीं से टूटता है तो वो फिर बहुत कुछ जोड़ता है। और उसका मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि
दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में, तुम भी तुराज इसको अदा हूबहू करो। क्या कहने। आइए यहाँ से एक दिल्ली के हवाले से एक शेर पढ़ता चलूं, चूंकि हम सब दिल्ली में बैठे हैं और ये किस तरह की चीज़ों पे धड़कती है वो आप जानते हैं कि दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल कोई दिल्ली नहीं है मत सियासत की। दिल कोई दिल्ली नहीं है मत सियासत की। क्या कहने। आइए मतलब और 2-3 शेर और के तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और शेर देखें कि तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, मैं तेरे पीछे कहां रोज आने वाला हूं, मैं तेरे पीछे कहां रोज आने वाला हूं। और शेर देखें कि उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, मैं रोज रोज कहां मुस्कुराने वाला हूं, मैं रोज रोज कहां मुस्कुराने वाला हूं। और शेर खासतौर से इस गजल का ये कि बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूं। अच्छा शेर था ये। वाह। खैर एनीवे भाई जोरदार तालियों से नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूँ। आप यकीनन बहुत अच्छा सुन रहे हैं और सबने बहुत अच्छा पढ़ा भी है। मैं इस महफिल का हिस्सा बन के बहुत जो है वो खुशी महसूस कर रहा हूँ। आइए यहाँ से गज़ल का मतलब और 2-3 शेर और के किसी के, ये शेर देखिए जो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ ये दिल्ली में पढ़ा जा सकता है कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, किसी के जिस्म से लिपटी थी, अल्लाह करे आप शेर तक पहुंचे कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया। किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। वो शेर देखें कि जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे, मैं ग्लैमर की दुनिया में रहता हूँ उसके हवाले से शेर के, जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में। टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और एक स्क्रीन प्ले लिखने की मैंने कोशिश की है इस शेर में कि वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, सर मुकर्रर। वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें। और जो उसने पूछा, फोन का जमाना है, फोन पे बात होती है, कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत पढ़ रहे हैं आप। वाह वाह वाह। मैं शेर से पहले एक बात यहाँ करना चाहूँगा। आरिफ देहलवी साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारे सीनियर हैं, हम इनके सामने स्ट्रगल करते थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बहुत उम्दा गीतकार हैं। अब मैं शेर पढ़ देता हूँ कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। देखिए सुनाना तो मुझे बहुत कुछ है क्योंकि दिल्ली पहली बार आया हूँ। एक मतलब और एक शेर और के, जैसा कि हमेशा शायरों पे इल्ज़ाम होता है कि बहुत ही संजीदा बातें करते हैं और बहुत सैड वैड रहते हैं, तो उसके हवाले से शेर के आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू हम किसी के गम की निगरानी में हैं।
शायरी ऐसे नहीं होती है, बहुत खुशी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। देखिए, आप अभी मेरे बाद दो बहुत बड़े शायर हैं जिनको आपको सुनना है। मैं चाहता हूं कि ये मुशायरा शुरू से बहुत उम्दा चल रहा है और जैसे जैसे आप हमारे जो बड़े हैं उनकी तरफ बढ़ते जाएंगे तो इस मुशायरे को मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको और बड़ा कीजिए, क्या बात, क्योंकि क्या बहुत बात है, ज़रूरत है। जोरदार ये तालियां जो उस्ताद शायर हैं ये हमारे तमाम लिए बड़ों बहुत के लिए। ज़रूरी है। और खासतौर से मैं राजेश रेड्डी साहब के लिए एक बात कहना चाहूँगा। मैं 2023 में इनके साथ था, हम अमेरिका का सफ़र कर रहे थे। आप यकीन करें इतनी मोहब्बतें मुझे इनसे मिली हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इनके लिए एक बार वाह 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 वाह। आइए यहाँ से मैं गज़ल का मतला और 2-3 शेर के ये देखें कि हमको रोज़ी खींच लाई शहर के सहराओं में, हमको रोज़ी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गाँव में। वाह 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 वाह, फूल क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत क्या शुक्रिया। बात है, वाह वाह वाह। हमको रोज़ी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गाँव में। वो शेर देखिए कि आज शोहरत के सफ़र में याद आता है वो पल, वाह वाह वाह, आज शोहरत के सफ़र में याद आता है वो पल, अपना दिल रखा था हमने जब किसी के पाँव में। वाह वाह वाह। देखिए अपना दिल दोस्तों, बहुत रखा अच्छा था। आप सुन रहे हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूं, यकीन करें फिल्मों में मैं जितना भी कुछ लिख रहा हूँ वहाँ बहुत कुछ है, पैसा भी है, इज्जत भी है। मैं अब उस मकाम पे खुदा ने पहुँचा दिया कि सब कुछ है, लेकिन आप यकीन करें जितना सुकून मैं जहाँ जहाँ भी जा सकता हूँ, जितनी जगह भी मैं कोशिश करता हूँ कि सब जगह जाऊँ, जितना सुकून ऐसी महफिलों में आप जैसे सुनने वालों के सामने कुछ पढ़ के या कुछ कह के मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। भाई क्या कहने हैं, मैं सच बात बता रहा हूँ। भाई एक बार जो है जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये आप लोगों की तारीफ हो रही है, ये गमक की तारीफ हो रही है, क्या बात है। आइए एक मतलब और 2-3 शेर। इस ऐवान गालिब में मैं पहली बार आया हूँ, ये पूरा एरिया मैंने पहली बार देखा है, तो इसके हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये क्या जगह है, यहाँ गम खुशी में ढलते हैं। वाह, ये क्या जगह है, यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चराग जलते हैं, वाह, तुम्हारे जिस्म में कैसे चराग जलते हैं, और मेरे वजूद की बुनियाद हिलने लगती है। वाह, तेरी निगाह के जब जाविये बदलते हैं, वाह, तेरी निगाह के जब जाविये बदलते हैं, और तुम्हारे हुक्म के मोहताज हैं मेरे आंसू, मैं चाहता हूं मगर फिर भी कम निकलते हैं। और शेर ये कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। मैं आपसे कह रहा था यहाँ हमारे बड़े ऐसे मौजूद हैं जहाँ आप शायरी के अलावा सीख सकते हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से आप सीखें। जोरदार तालियां बजाइए जनाब एम तुराज के लिए। तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। वाह वाह ये वाह। मेरा दिल चाह रहा, मैं गज़ल तरन्नुम से पढ़ूंगा, उसके पहले एक गज़ल के 2-3 शेर मैं और आप तक पहुंचा दूं कि अजीब जी मैं पढ़ूंगा। अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। और तेरा सुकून सलामत रहे। देखिए इश्क में बद्दुआ नहीं दी जाती। तेरा सुकून सलामत रहे, मगर जाना कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। बहुत शुक्रिया। और मैं लौटता हूँ
जमाने की जब कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। वो शेर देखें कि कज़ा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से शेर के कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, तुम्हारा, बहुत शुक्रिया, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूं, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। और शेर ये के अजीब कश्मकशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। और मक्ता हाजिर है कि खुशी मनाऊं तो गम मुझसे छूट जाता है, और तुराज मुझ में ना जुगनू ना चांद तारे हैं, तुराज मुझ में ना जुगनू ना चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। बहुत शुक्रिया, ये उसका प्यार है जी। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए, जॉन याद आया तो फिर आइए एक शेर पढ़ता हूं कि आंखों से बरसते हुए पानी का क्या करें। इस शेर के बाद आपको जॉन भुला देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जॉन भूलने की चीज नहीं है, वो एक नशा है। आइए कि आंखों से बरसते हुए पानी का क्या करें, हंसना है हमें हम गमे जानी का क्या करें। आंखों से बरसते हुए पानी का क्या करें, हंसना है हमें हम गमे जानी का क्या करें, और किरदार जिसमें है ही नहीं कोई हमारा, तुम ही बताओ ऐसी कहानी का क्या करें। और शेर ये कि जो इश्क के हुक्मरान था वो दिल ही मर गया, जो इश्क के हुक्मरान था वो दिल ही मर गया, राजा नहीं बचा है तो रानी का क्या करें, राजा नहीं बचा है तो रानी का क्या करें। और शेर देखें कि हो तुझको मुबारक ये नई आशिकी तुराज, अब ये भी तो बता कि पुरानी का क्या करें। आइए एक गजल के 2-3 शेर पढ़ के मैं तरन्नुम से बस एक फिर गजल सुनाऊंगा कि देखिए गजल ये मतलब ये है कि तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, ऐसा भी होता है, तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है, किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है। और ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, क्या बात है, ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है। और इस शेर पे मैं खास तौर से आप सबकी भी और शोरा हजरात की दाद चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है और आप सब के हवाले से कि किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है, ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है। मेरे जख्मों ने मुझसे ये कहा कि फक्र कर तू, मेरे जख्मों ने मुझसे ये कहा कि फक्र कर तू, तुझे इंसान से शायर बनाया जा रहा है, मुझे इंसान से शायर। वाह वाह वाह। मेरा मानना है शायर जो होते हैं बिल्कुल अलग मखलूक होती है, कोई माने या ना माने, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग मखलूक होने से भी और ना मानने से भी, दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सर, कुशल जो है वो शायर की जगह शौहर समझ गया था। नहीं, उनका ताजा मामला है, उनको समझना भी चाहिए, वही ताजा उनको समझना भी चाहिए। आइए उनके हवाले से मैं एक मतलब, और कुशल भाई आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, आइए यहाँ से कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, बहुत मिस्टेक होती जा रही है, चेक करिएगा, मोहब्बत फेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है।
बुरे हम हो गए सोबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। और आप इनसे बिल्कुल ना घबराए, बहुत अच्छा काम किया आपने कि तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती है। मैं आपके साथ हूं। आइए यहां से मैं वो गजल पूरी कर लूं कि तुझे इंसान से शायर बनाया जा रहा है, और शेर ये है कि ये मेरी आप बीती है, कोई नगमा नहीं है। जितने भी आप गाने मेरे सुनते हैं, आप यकीन करें कि ये मेरी आप बीती है, कोई नगमा नहीं है, जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है, जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है। और मैं फिल्म इंडस्ट्री जो है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर है। उसके हवाले से शेर के जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है, तुराज़े दिल मुबारक हो, कोई आसान नहीं है। तुराज़े दिल मुबारक हो, कोई आसान नहीं है, तेरा लिखा हुआ फिल्मों में गाया जा रहा है। आइए यहाँ से एक गजल में भावना जी तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ मैं जी, पढ़ रहा हूँ। तरन्नुम से पढ़ने से पहले मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ कि, और ये सच्चाई भी है इस शेर में, कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। आप अच्छे से सुने, वो वाली महफिल नहीं, इसके लिए मैंने शेर कहा, वो महफिल कहीं और थी, विदेश में थी जी। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, क्या कहने, तेरी महफिलों में मगर मुझे। शेर देखें कि ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। क्या कहने, ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं, जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया, तेरी महफिलों में मगर। और ख़ास शेर इस गज़ल का के, तेरा कुर्ब मुझको अजीज था, या कि हिज्र मुझको अजीज है। फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है, दोनों चीज उसी की दी हुई होती है। तेरा कुर्ब मुझको अजीज था, या कि हिज्र मुझको अजीज है, इसी कश्मकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे। और मख्ता हाजिर है, ये मख्ता मैंने बिल्कुल मेरे लिए नहीं कहा है, ये मख्ता मैंने उन लोगों के लिए कहा है। आप यकीन करें, जितने लोग यहाँ डाइस पे हैं, जितने लोग वहाँ हैं, इन सबसे बेहतर, हम सबसे बेहतर कहने वाले और आप सबसे बेहतर सुनने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन किन्हीं वजहों से कोई परेशानी होती है या कोई मजबूरी होती है, वो लोग मंजर आम पे नहीं आते। लेकिन ऐसे लोग जब चले जाते हैं, उनका पता चलता है, तो फिर उनको नवाजा जाता है बहुत चीज़ों से। तो मेरा ये मानना है कि अपने आसपास देखें, इस तरह के लोग अगर कहीं मिलें तो उनको आगे लाने का काम करें। आइए, ये मतलब क्या बात है, बाप। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया। मख्ता देखें कि
मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। तेरी क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कर लीजिए।